हेलो मेरे प्यार दोस्तों। पहला ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच जो खेला गया उसमें अफ्रीका ने बहुत ही बढ़िया एक ऐसी जीत हासिल की 98 रन से। एक तरफा जीत, अपना घर था, अपना कंडीशन, अपना माहौल, सारा कुछ अपना था। और टॉस जो थे, आप उसके दौरे पे गए हुए हो, अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया की टीम, वहां आपने सिक्का जीता, आपके पाले में गिरा, टॉस आपने जीता, फिर मैच है मिशेल मार्च, लेकिन बॉलिंग करने का फैसला किया, बल्लेबाजी की दावत दे दी अफ्रीका के कप्तान बाबूमा को, जिसका उन्हें पूरा फायदा मिला। उन्होंने बहुत ही आसानी के साथ मैच को जीत लिया, एक तरफा मैच कर दिया। सिक्का तुम्हारे पाले में गिरा था, फ्री माइंड तुम थे, दूसरे कंडीशन में, दूसरे के माहौल में सारा कुछ उन्हें दे दिया, बल्लेबाजी की उन्हें दावत दी, उनके तो मजे आ गए, उनका अपना ग्राउंड था और T20 सीरीज वहां खेल चुके हो, उसके बाद भी आप कंडीशन माहौल में नहीं डले हो, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। बहुत ही बढ़िया अफ्रीका ने 98 रन से जीत हासिल की। पहला ओडीआई मैच अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। ग्राउंड अफ्रीका के कप्तान बाबूमा को बल्लेबाजी की दावत दी। ग्राउंड कैजलिस स्टेडियम कैरन्स में खेला गया और बहुत ही बढ़िया कैरन्स में जो खेला गया मैच, ग्राउंड उनका था, कंडीशन उनकी थी, माहौल उनका था, दोनों सलाइन बल्लेबाज उनके, ओपनर बल्लेबाज जिसमें कि मार्करम और रिकेल्टर। पहले विकेट के लिए उन्होंने 92 रन की साझेदारी 16.5 ओवर में एक ऐसी साझेदारी कर दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी न हो, जिसके नतीजे में अफ्रीका की टीम ने 296 रन 8 विकेट के नुकसान पे एक ऐसा स्कोर कर दिया, जिसमें कि अफ्रीका की तरफ से 3 अर्धशतक लगे, 3 हाफ सेंचुरी लगी, बहुत ही बढ़िया 3 50 लगे, जिसमें कि बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की। मार्करम ने 82 रन की पारी खेली, 81 गेंदों का सामना किया, 9 चौके लगा। उनके अलावा कप्तान बाबूमा ने 65 रन की पारी खेली। ब्रे ब्रिस्टस के ने 57 रन की पारी खेली। तीन जिस टीम के अंदर अर्धशतक लगे, 3 अर्धशतक लगने के बाद उस टीम का स्कोर तो वैसे ही अच्छा हो सकता है, और उन्होंने 296 रन एक ऐसा स्कोर कर दिया कि जिस तरह से उनका घर, अपनी कंडीशन, अपना माहौल, अपनी पिच है, उनके पास इस तरह के बॉलर है, उन्होंने उस मैच को बहुत ही आसानी से जीत लिया। जिस तरह से उनकी कंडीशन, उनका माहौल है, वो इस स्कोर पे जीत सकते हैं, और वही हुआ कि उन्होंने बहुत ही बढ़िया 98 रन से जीत हासिल की। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है मार्करम और रिकेल्टर ने, पहले विकेट के लिए उन्होंने एक ऐसी नींव, एक ऐसी आधार से एक ऐसी जड़ लग दी कि आने वाले बल्लेबाजों को कोई भी परेशानी ना। मार्करम जब बल्लेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था चौका बड़ा आसान है, रन बनाना बहुत आसान है, क्रिकेट बहुत आसान है। अफ्रीका के ओपनर बल्लेबाज और ऑस्ट्रेलिया के बॉलरों को खेलना बहुत आसान है, बहुत ही बड़ा, उन्होंने क्रिकेट को बड़ा आसान कर दिया था, रनों को बहुत आसान कर दिया था। ओडीआई मैच को ये बता दिया था इस तरह से खेला जाता है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, उसकी इज्जत को बढ़ा दिया, उसमें 4 चांद लगा दी, और अपनी टीम का स्कोर 296 रन एक ऐसी जगह पहुंचा दिया कि वहां से वो बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी करके मैच को जीत सकते हैं। बहुत ही बढ़िया उन्होंने बल्लेबाजी की। कप्तान बाबूमा ने 65 रन की बेहतरीन पारी खेली और अपनी टीम का स्कोर 296 रन एक ऐसी जगह पहुंचा दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ट्रेविस हेड ने 9 ओवर में 57 रन देकर 4 कामयाबी हासिल की, लेकिन अपनी टीम को जीत न दिला सके। अब 296 रन का पीछा करने के लिए थी ऑस्ट्रेलिया की टीम, ताश के पत्तों की तरह पूरी टीम बुरी तरह से बिखर गई। 198 रन बनाने के बाद ऑल आउट हो गई। 98 रन से बहुत ही बढ़िया अफ्रीका ने जीत हासिल की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिशेल मार्श ने 88 रन की बेहतरीन पारी खेली, एक ऐसी पारी खेली उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। 88 रन की उन्होंने बेहतरीन पारी खेली, जिसमें कि उन्होंने इस तरह से बल्लेबाजी की, ये दिखा दिया टॉप ऑर्डर किस तरह से बल्लेबाजी की दिया, इस तरह से परेशानी में रन बनाए जाते हैं, इस तरह से दबाव में खेला जाता। उन्होंने बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी की, 88 रन की पारी खेली, लेकिन वो अपनी टीम को जीत न दिला सके। ऑस्ट्रेलिया की टीम, पूरी टीम 198 रन बनाने के बाद 40.5 ओवर में ऑल आउट हो गई, जिसके नतीजे में 98 रन से हार का मुंह देखना पड़ा। 40.5 ओवर में तो 9.1 ओवर कौन खेलेगा, यानी कि 9 ओवर और 1 गेंद कौन खेलेगा। 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर तक तो खेलते, आप 50 ओवर भी नहीं खेला, 50 ओवर तक खेलते तो हार को कम किया जा सकता था। आप 50 ओवर के मैच को 50 तक तो खेलो, 40 ओवर का मैच थोड़ी थे 40 ओवर तक खेल रहा, इसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। आपके पास जो बल्लेबाज है, उन बल्लेबाजों को जो विकेट पे खड़े होने वाले, रन बनाने वाले, स्मिथ, उनके अलावा अगर आपने पिछले मैच में T20 में
मैक्सवेल को लिया तो यहाँ भी मैक्सवेल हो सकते थे, वो एक 40 या 50 रन चेज बना जाते तो स्कोर और हो सकता था। लेकिन क्रिकेट अनिश्चितता का खेल, इसमें किसी का धौसा नहीं, इसमें किसी का दामना। बहुत ही बढ़िया जीत हासिल की। और जिस तरह से मिशेल मार्श ने बल्लेबाजी की, बहुत ही बड़ी 88 रन की बेहतरीन पारी खेली, जिसमें कि 10 चौके लगाए, लेकिन उनके 88 रन की पारी किस काम की जो कि टीम को जीतने से लग सके। जब तक आपका टॉप ऑर्डर खेल के नहीं जाएगा, आप कभी भी मैच को नहीं जीत सकते। टॉप ऑर्डर अगर आपका खेल के नहीं गया, आप कभी मैच को नहीं जीतोगे। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से दोनों अपने बल्लेबाजों ने एक अच्छी पार्टनरशिप जरूर दी थी, लेकिन 60 रन की एक ओपनिंग पार्टनरशिप दी थी। ओपनिंग पार्टनरशिप 60 रन की आपको मिलने के बाद आप मैच नहीं जीत सकते, जब तक कि आपका 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन खेल के नहीं जाए। वो मैंने हर मैच में ज्यादातर बताया कि अगर आपकी ओपनिंग 100 रन की भी मिल जाती, आपको 110 की भी मिल जाती, उसके बाद अगर दोनों ओपनर आउट होगा, 1 डाउन 2 डाउन और 3 डाउन और 4 खेल के नहीं जाएंगे, तब भी आप मैच को नहीं जीतोगे। अगर आपकी ओपनिंग पार्टनरशिप 0 पे आउट हो जाए और 1 डाउन 2 डाउन और 3 और 4 खेल के चलाए, तब भी आप मैच जीत सकते हो। लेकिन जब तक आपका ऊपर का हिस्सा खेल के नहीं जाएगा, तब तक आप मैच कभी नहीं जीतोगे। वही वह जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। टॉप ऑर्डर पूरा बुरी तरह से फेल हो गया। पैरों के नहीं, घुटनों के नहीं, पेट के नहीं, कमर के नहीं, खड़े से नहीं, और वही गिर पड़ा बुरी तरह से, एक के बाद एक ताश के पत्तों की तरह, जिसके नतीजे में बहुत ही बढ़िया 98 रन से अफ्रीका ने जीत हासिल की। पूरा टॉप ऑर्डर फेल हो गया। और जिस तरह से गेंदबाजी की है अफ्रीका के गेंदबाजों, केशव महाराज ने एक ही रन के लिए ऑस्ट्रेलिया की जद्दोजहद करना पड़ी, एक ही रन के लिए उन्हें परेशान कर दिया। इस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, कैसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज हैं वो नौसिखिए बल्लेबाज है, वो क्रिकेट खेलने ही नहीं जानते हैं, कुछ शॉट सिलेक्शन उनके सही नहीं थे, और ऐसा लग रहा है किसी गलीगूचे के बल्लेबाज, जैसे किसी स्कूली क्रिकेट के बल्लेबाज, जैसे किसी क्लब के बल्लेबाज, जैसे क्रिकेट खेलने ही नहीं जानते, जैसे कि नौसिखिए बल्लेबाज। बहुत ही बढ़िया केशव महाराज ने गेंदबाजी की, एक ही रन के लिए तरसा दिया। अफ्रीका के 10 ओवर में 33 रन देके 5 झटके दिए, पूरी कमर ही तोड़ दी, जिसके नतीजे में हार का मुंह देखना पड़ा। और जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, ग्राउंड के अंदर कला उतार दी, ग्राउंड की रौनक को बढ़ा दिया, जिस तरह से बल्लेबाजी की कप्तान बामूमा और उनके ओपनर बल्लेबाज मार्क रेमन, जितनी भी तारीफ की जाए कम है। केशव महाराज ने 5 झटके देकर मैन ऑफ द मैच से नवाज दिया, बहुत बहुत मुबारक। उन्होंने 5 विकेट लेके उन्हें मैन ऑफ द मैच से नवाज दिया। पहला ओडीआई मैच, और वो भी अफ्रीका की कंडीशन में, अफ्रीका के माहौल में, अफ्रीका के नाम, इसे कहते हैं क्रिकेट, अनिश्चितता का खेल। इसमें किसी का दौसर नहीं, इसमें किसी का दावा नहीं, जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। मैं अपनी वीडियो को यही पूरा करता हूँ। जिन लोगों ने मेरी वीडियो को देखा, लाइक किया, कमेंट किया, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबको खुश आमदीद कहता हूँ, आदाब।